जो बिलावल भुट्टो साहब का, राना अजीम साहब, एक उनका नया स्लोगन था चुनो नई सोच को, वो उन्हीं लोगों के साथ अब कैसे नई सोच को आप जो है ना वो फिट इन कर सकते हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बात बिल्कुल ठीक है। आज पीपल्स पार्टी के जो लोग मिले हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया, जिसमें सरगोदा से नदीम अफजल चंद साहब हैं, हसन मुर्तज़ा साहब हैं और बहुत से लोग जो मिले हैं, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि अगर मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाई तो हमें नहीं पता कितने अरसे का ये इलेक्शन है, मगर लेकिन हमारा जो जनाजा बाकी है ना वो भी निकल जाएगा और लोग यकीन नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक इस इलेक्शन में लोग कह रहे हैं ना हुकूमत देखें, हुकूमत इमरान खान बना गया, अवाम की हमायत चाहिए होती है ना। उसने पहली दफ़ा इस पाकिस्तान की तारीख में बता दिया कि वो लोग जो लोगों की ख़रीदारी करते थे, वो लोग जिनके बगैर कहते थे कि हर सूरत ये होंगे तो इलेक्शन जीता जाएगा, इलेक्टेबल्स, उनमें से कोई नहीं जीता, बस अक्सरियत में से कोई नहीं जीता। और उनके मुकाबले में जीतने वाले कौन हैं? वो लोग हैं कि जिनका तसव्वुर नहीं, मतलब परवेज़ हटक साहब के मुकाबले में शाहिद हटक, मेरी आज उससे बात हुई, मैंने कहा यार, उसने कहा भाई मुझ पर तो इतने मुकदमात इन्होंने दिए हुए थे कि मैं तो हल्के में आता ही नहीं था, सही, लेकिन मुझे वोट पर है तहरीक इंसाफ, मुझे नजरिए का वोट पर जाहिर है इन्होंने। अब इस वक्त जो सूरत हाल में सब कर दूं जी प्लीज, इस वक्त जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी का वोटर, पीपल्स पार्टी के वो लोग जो इलेक्शन हार गए हैं और जो जीते भी हैं, वो भी कहते हैं कि अगर आपने इनके साथ चले गए तो हमारे लिए आगे इलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो पीपल्स पार्टी के लिए। दूसरा, पीपल्स पार्टी को ये भी समझ लग गई है, वो आज जिन्होंने वाज़ेह कहा है, बिलावल साहब ने भी कहा है और उनके साबिक वज़ीर आला ने भी कहा है कि हमारी समझ से बाहर है कि MKM को कराची में जो नशिस्तें मिली हैं तो MKM के साथ हमारा बैठना बनता नहीं, ये अल्फाज अदा होना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कि हो सकता है हम अपोजिशन में बैठे। ये वोटर का कसूर है, आप हर दफा ये लॉलीपॉप देते हैं। आई है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो ऐसे लग रहा है, अभी एक खबर आई है कराची से कि MQM वाले कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा हम सीटें ले नहीं सकते। हाँ। वो सुनने में आया कि 15 की 18 हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ देखे ना, जमात इस्लामी ने चंद माह पहले वहाँ कराची का इलेक्शन विन किया है, वो पहले नंबर के नहीं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में, लेकिन मेयर भी उनका बन रहा था, नंबर 1 पार्टी थी ना। हाँ, अब वहाँ उनकी सीट ही ना निकले, या एक आधी सीट सुपाई की हो, तो वो कैसे? मैं एक खरीदो फरोख्त सब एक खरीदो फरोख्त से कर दूं। एक ना ऑडियो KPK से एक शख्स की बाहर निकल आई, वो किसी से बात कर रहा है कि ठीक है मैं जीत गया हूँ, तो 12 से 13 मिनट बाद उसके हल्के के इतने लोग वहाँ पहुँच गए, उन्होंने कहा कि उसने फिर माजरत करके सबके सामने पर वीडियो पैगाम दिया। उनका मैं वैसे नहीं छोड़ेंगे, लोग छितरौल कर देंगे इनको, अगर ये लोगों के साथ ज्यादती करेंगे, वोट उनकी अमानत है तो वो नहीं करने देंगे। PTI एक तो जेर में रखिएगा, मेरा ज़ाती जो मेरे इन्फॉर्मेशन है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं जाएगी, उनके साथ भी नहीं बैठेंगे। ये भी उनके बयानी की वजह से हार होगी। दूसरी बात है कि तहरीक इंसाफ को, ये जो अरशाद साहब ने बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर ये काम जहाँ पे खड़ा है यहीं पे भी रुक जाता है ना, यहीं पे भी रुक जाता है, तो बहुत सी अदारों की बहुत सी इज्जत में इजाफा होगा और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आप ज़हन में रखिए, 1 सीट है, 2 सीट है या 3 सीट अख्तर मेंगल के पास, वो नहीं जाएगा हुकूमत में। महमूद अचकज़ई नहीं जाएगा हुकूमत में। उसके बाद इस इलेक्शन ने बहुत सी जमातों की सियासत ख़त्म कर दी। आफ्ताब शेरबाव की सियासत ख़त्म हो गई, ANP की सियासत ख़त्म हो गई, मौलाना साहब के साहबजादे हार गए। उसके बाद आप आज सिराजुल हक साहब हार गए। हाँ जी, मैं सिराजुल चले, वो तो उस गेम में नहीं थे ना उतनी दूर में। उसके बाद आप आ जाए रफीक साहब, नहीं इसमें मैं आता हूँ पार्टियों की तरफ आ जाता हूँ ना, इस पर आज परवेज़ खटक साहब जो हैं वो गए। महमूद खान की जो वीडियो आज सोशल मीडिया पे है, जिसमें वो रो रहा है और कह रहा है कि आप लोगों ने मुझसे बेवफाई की और मैं जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, आप भी जाएँ, अगला वो भी गए। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान आपने बनाई, वो भी गई। जहांगीर तरीन साहब गए सारे, उनके हालिद तरीन साहब ना, सरवर खान गए, फरदौस अशकवान। आज आपने उसका सुना फरदौस अशकवान ने क्या कहा? उसने कहा सारा बेड़ा गर्क मुस्लिम लीग नून ने किया। हमने उससे पूछा गया जो थप्पड़ आप ASI को मार रही हैं, उसने कहा मुस्लिम लीग नून ने पुलिस यहाँ पे अरेंज की थी, मुस्लिम लीग नून ने यह सारा कुछ किया था, और मैं गई हूँ अंदर तो जालसाजी हो रही थी जिस पर मैं बोली तो वो ASI उनकी साइड ले रहा था, मैं क्या करती। मैं आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की सियासत भी ख़त्म हो गई और साथ में वो सियासी जमातें भी ख़त्म हो गई।
बस अब अलीम खान साहब जो हैं वो आज चौधरी शहजाद साहब से मिलने जा रहे थे कि हम लोगों को इकट्ठा करें, पंजाब में हमने क्या लेना है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब खामोश हैं, वो पार्टी के सब कुछ हैं। उस पार्टी की सेक्रेटरी इतलात जो हैं वो भी हार गई हैं। उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो इलेक्शन में नहीं थे। हाँ। उस पार्टी के बाकी बहुत से लोग जो थे एक कसूर से थे। इरशाद साहब एक चीज़ बताएं, जहाँ जहाँ इन्होंने सीटों पे एडजस्टमेंट की थी इस्तेहकाम पाकिस्तान ने और मुस्लिम लीग नून ने, अगर ऑन चौधरी उस सीट एडजस्टमेंट में मुस्लिम लीग नून के वोटर से अगर जीत सकते थे तो जहांगीर तरीन क्यों नहीं जीते? आपको यकीन है कि ओन चौधरी साहब वोटों से जीते हैं? ये आप बताएं ना। मेरा मतलब है कि मैं नहीं ये तो बात की थी। देखें बात ये है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ओन चौधरी साहब जो हैं नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हैं। वो कहते हैं मेरी गुज्जर बिरादरी और मैंने वोट ही बढ़ा लिया। उनका सगा भाई जो इलेक्शन लड़ा था मरियम नवाज से ज्यादा मकबूल हैं, शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा मकबूल हैं, हमजा शहबाज से ज्यादा मकबूल हैं, जहांगीर तरीन से ज़्यादा मकबूल हैं, खुद अलीम खान से ज़्यादा। मतलब ठीक है वो जीतते, मतलब ये जो मजाक बनाया गया है सिलेक्शन को, ओवर किस्म की इन्होंने यार खुदा के बंदे, जो आदमी 10,000 वोट नहीं ले सकता या ले भी ले, वो उसको 1,72,000 वोट निकल आएंगे तो लोग मान लेंगे। अच्छा ये देखें लोगों की अवाम जिन्होंने की कोई गवाही दी थी या जिन्होंने जो निकाह में शामिल थे, जो बाद में मैं नहीं समझता कि उसका कोई सिला दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ऐसी स्पेकुलेशन, अगर सिला नहीं दिया गया तो फिर वो ये भी कह रहे हैं कि कोई इतना मकबूल भी नहीं था, बारे में नहीं हूँ, वोट कैसे पड़ गए? इससे दिलचस्पी नहीं है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अवाम की दानिश से ना खेलें, अवाम को इतना अहमक और बेवकूफ़ ना देखें। पंजाब के बारे में हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा कि पंजाब के अवाम जो है ना जी, इनमें तो कुछ सियासी शऊर ही नहीं है, ये तो उठते नहीं हैं, ये तो बस हर आने वाले के आगे। इस दफ़ा पंजाब के अवाम ने, और ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ जिनको कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ होते हैं, जिस अंदाज़ में उन्होंने वोट दिया है, जिस अंदाज़ में वो निकले हैं, वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम ये तय करके बैठे हुए हैं, हमारे सियासतदान, हमारे सियासतदानों को मत कहें ना आप। नहीं, मैं सियासतदानों को कहूँगा ना। नवाज शरीफ साहब इस वक्त हुकूमत साजी करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो और जरदारी जो हैं वो बैठे हुए हैं ना उसमें। भाई आप लोग अवाम पुकारते हैं और अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं, अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, और आप समझते हैं कि 1,72,000 वोट एक शख्स को पड़ जाएगा जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है, और आप लोग मान जाएंगे। मजाक ना करें। भेड़ बकरियां इन्होंने बोला है ना शाजिया, ये पहला इलेक्शन हुआ है जिसके नतीजे में एक चीज़ और वाज़े तौर पे सामने आई है। क्या? कि पाकिस्तान के अवाम, ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम भेड़ बकरियां नहीं है। बिल्कुल सही। और ये एक अच्छी इब्तिदा है। बिल्कुल सही। कभी भी नहीं थी, हमेशा रिजल्ट बदल के उनको साबित करने की कोशिश की।